अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज मैं इस वीडियो में आपको डबल ब्रेस्ट वेस्टकोट कटिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आप डबल ब्रेस्ट वेस्टकोट कटिंग करते हैं और आपके पास स्केल मेथड नहीं है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको डबल ब्रेस्ट वेस्टकोट कटिंग बताऊंगा, जिसके जरिए आप किसी भी साइज की डबल ब्रेस्ट वेस्टकोट कटिंग बहुत आसानी से कर सकेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम एल स्केल मेथड से कटिंग करने के तरीके बताते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप साइज नोट कर लें। वेस्टकोट कटिंग करने के लिए हमने पाउंड मीटर कपड़ा लिया है। दामन पर मार्जिन की लाइन लगाएं। 2 इंच का हमने मार्जिन रखा है। अब इस मार्जिन की लाइन से हमने लेंथ का मार्क लगाना है। 22.5 इंच पर हमने लेंथ का मार्क लगाया। इस मार्क से हमने डाउनिंग का मार्क लगाना है, जो चेस्ट के 24वें हिस्से में होगा, जो बनेगा 2.25 इंच। अब हम आर्मोल की डाउनिंग का मार्क लगाएंगे चेस्ट के चौथे हिस्से में। 43 का चौथा हिस्सा बनेगा 11.25 इंच। यहाँ हम 10.5 इंच पे मार्क लगाएंगे 2 पॉइंट के अंदर। लेंथ पर कमर का मार्क लगा लें। 16 इंच पे हमने मार्क लगाया है। अब ये तमाम मार्किंग आप स्ट्रेट लाइन कर लें। शेप के लिए हमने मार्क किया 1.25 इंच पर। आर्मोल की लाइन तक आपने 1.25 इंच की एक लाइन लगाई सीधी, और 1.5 इंच की हमने कमर की लाइन से बॉटम तक एक सीधी लाइन लगाई है। अब इन दो लाइन के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है 1.25 इंच, उसको हमने शेप देना है शेप स्केल से। ये हमारे बैक की फिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह का शेप नहीं देंगे, वेस्टकोट की बैक के अंदर एक अच्छा शेप नहीं मिलेगा। बैक के हाले का मार्क लगाएंगे। चेस्ट के 12वें हिस्से में हमने ये मार्किंग करनी है। चेस्ट का 12वां हिस्सा 3.5 इंच बनता है। 2 पॉइंट कम पर मैंने ये मार्क लगाया है 3.25 इंच पे। 1 इंच उठाकर मार्क लगाएं और शेप दे दें। अब हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। 16.5 शोल्डर है। 16.5 के हाफ में आधा इंच प्लस करके 8.25 पर मार्क लगाया। या आप एक दूसरा मेथड, जो हमारा नेक पॉइंट है, वहां से आप 5 इंच प्लस करें, आधा इंच सिलाई मार्जिन रखें और शोल्डर का मार्क लगा दें। आप इस तरह भी शोल्डर की मार्किंग कर सकते हैं कि अगर आपको शोल्डर के साइज का आइडिया ना हो और हम कोट के लिए एक वेस्टकोट कटिंग कर रहे हो, तो हम यहाँ से शोल्डर का साइज इस तरह भी निकाल सकेंगे। शोल्डर की डाउनिंग को शेप देंगे। शेप स्केल से आपने शेप देना है। एक कर्व में शेप होना चाहिए। आर्मोल को भी शेप दे देंगे। अब हम बैक पर फिटिंग के मार्क लगाएंगे। चेस्ट के चौथे हिस्से में हमने ये मार्क लगाना है, जो बनेगा 11.25 इंच। कमर के मार्क लगाएंगे। 38 कमर है। चौथे हिस्से में हमने मार्क लगाया 9.5 इंच पे। अब हम शेप स्केल से इन दोनों मार्क को मिलाकर शेप दे देंगे। यहाँ हम हिप के लिए किसी तरह की मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि वेस्टकोट की लेंथ हिप से ऊपर होती है। अब देख सकते हैं मैं किस तरह शेप दे रहा हूँ। मार्जिन का भी शेप दे दें। 1.5 इंच का मार्जिन रखा है हमने इसमें। बाकी आर्मोल को हमने डाइंग कर दिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगा। उसके बाद मैं आपको फ्रंट कटिंग करके बताऊंगा कि हमने किस तरह एल स्केल मेथड से डबल ब्रेस्ट वेस्टकोट का फ्रंट कटिंग करना है। फ्रंट कटिंग के लिए बैक को कपड़े के ऊपर बिछा लें और बैक की तमाम लाइन को आपने फ्रंट के ऊपर लेना है। लेंथ की लाइन, आर्मोल की लाइन, कमर की लाइन आपने फ्रंट के ऊपर लेनी है। आप सब लाइन को सीधा कर लें। लब मार्क के लिए स्ट्रेट लाइन लगा लें। 1 इंच का फर्क रखकर आपने ये स्ट्रेट लाइन लगानी है। अब यहाँ ये बात समझने की है कि डबल ब्रेस्ट का मार्जिन हमने यहाँ सीने के 12वें हिस्से के हिसाब में रखा है, जो बनेगा 3.5 इंच। आप कमर से बॉटम तक 3.5 इंच की लाइन लगाएं सीधी, और उसका हाफ करके हमने लेंथ से आर्मोल तक लाइन लगाई है 2.25 इंच पे। कमर की लाइन पर भी 2.25 का मार्क लगाएंगे। ये दो लाइन आप समझ लें। जो नीचे की लाइन है वो डबल ब्रेस्ट ओवरलैप के लिए है, और जो ऊपर 2.25 इंच की लाइन लगाई है उसे हमने हाले की मार्किंग करनी है, और तख्ती की भी मार्किंग हम इसी लाइन से करेंगे। अब इस लाइन से हम हाले का मार्क लगाएं, तो हमने 3.25 इंच बैक के अंदर हाले की चौड़ाई रखी थी, उसमें 1 इंच प्लस करके मैंने हाले का मार्क पॉइंट किया, और उस पॉइंट से मैंने तख्ती के मार्क के लिए चेस्ट के 12वें हिस्से में आधा इंच प्लस करके एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, जो हमारी तख्ती की मार्किंग हो गई। अब बैक को हम नेक पॉइंट पे रखेंगे। आधा इंच चढ़ा कर रखा।
और जितनी बैक के शोल्डर की चौड़ाई है हमने फ्रंट पर उतना ही मार्क लगा लिया। फ्रंट के शोल्डर की डाउनिंग हम बैक की डाउनिंग से आधा इंच कम देंगे। अब फ्रंट के शोल्डर की डाउनिंग को आपने शेप देना है, एक राउंड शेप होगा। आर्मोल को भी शेप दे दें। आर्मोल की लाइन से 2 इंच ऊपर आपने शेप को खत्म करना है। आर्मोल को एक्स्ट्रा डाउन कर लें आधा इंच और आर्मोल की गोलाई को टाइम कर देंगे। अब यहाँ पर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो ये जो 1.25 इंच खाली की मार्किंग के लिए लाइन लगाई है, यहाँ से चेस्ट के चौथे हिस्से में मैंने मार्क लगाया है 11.25 इंच पे। 2 इंच इसमें ऐड किया है। 1 इंच अगर हम इसमें सिलाई मार्जिन निकालें तो 1.25 इंच रह जाता है जो लूजिंग के लिए होगा। ऑलराउंड 2.5 इंच की लूजिंग होगी इसमें। इसी तरह हमने 2.25 इंच का कमर पे जो मार्क लगाया है, वहां से वेस्ट के चौथे हिस्से में 9.5 इंच पे मार्क लगाया है। 2 इंच कमर की फिटिंग में भी ऐड किया है। 1 इंच का सिलाई मार्जिन निकालें तो 2.5 इंच की कमर में भी लूजिंग हमें मिल जाएगी। अब ये जो 2 मार्क हमें मिले हैं, शेप स्केल से हमें शेप देंगे। अब हम दामन को शेप देंगे। दामन की शेप के लिए जो हमें बैक से लाइन मिली है, उस लाइन पर हमने 2.25 इंच का मार्क लगाया। 2.25 इंच उठाकर एक मार्क लगाया। अब ये जो 2 मार्क हमें मिले हैं, इन दोनों मार्क को मिलाते हुए क्रॉस लाइन लगा लें। 2.25 इंच हम लाइन की मार्क से नीचे एक मार्क लगाएंगे जो हमारी वेस्ट कोट की लाइन का एंड पॉइंट होगा। इस पॉइंट से हमने दामन को शेप देना है। अब इन तमाम मार्किंग के बाद हमें एक स्क्वायर शेप मिला है जो 3.5 इंच पर है। दामन की शेप के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि आधा इंच हमने आर्मोल को डाउन किया था, हमने आधा इंच साइड से निकाला है। अब देख सकते हैं मैं किस तरह शेप स्केल से इसको शेप दे रहा हूँ। एक कर्व शेप चाहिए हमें इसमें। अब हम डबल ब्रेस्ट वेस्टकोट के गले की ड्राइंग करेंगे। बहुत आसानी से आप ये ड्राइंग कर सकेंगे जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। ये जो डबल ब्रेस्ट का मार्जिन हमने रखा है 3.5 इंच, यहाँ एक मार्क लगा लेंगे। इस मार्क पर हमने शेप स्केल से इसकी गोलाई को ड्राइंग करना है। और जो आर्मोल की लाइन है उसे 1 इंच नीचे एक मार्क लगा लें और 1 इंच ऊपर एक मार्क लगा लें जो हमें गोलाई मिली है। अब ये दोनों मार्क आपने हाथ से ड्राइंग करने हैं। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह एक डबल ब्रेस्ट गले की ड्राइंग की है। कांच की मार्किंग कर लें। इसमें हम 5 कांच करेंगे। आप डिवाइड कर सकते हैं 5 कांच। 5 कांच की मार्किंग हमने कर ली। अब उनके सामने हमने 5 मार्किंग और करनी है जो डबल ब्रेस्ट मार्जिन के अंदर होगी। जो डबल ब्रेस्ट मार्जिन के अंदर होगी तो इसी के अंदर कांच बटन होंगे। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पॉकेट की मार्किंग कर लेंगे। दूसरे 2.5 इंच आपने कमर की लाइन से नीचे पॉकेट को मार्क करना है। अब ये जो 2.25 इंच में हमने मार्क लगाया है, इस मार्क से 12वें हिस्से पे पहला पॉइंट आपने पॉकेट का ड्राइंग करना है और चेस्ट के छठे हिस्से में आधा इंच कम पर हमने पॉकेट के मुंह को ड्राइंग करना है। मैं यहाँ हर तरह का मेथड आपको एल स्केल से बताता हूँ ताकि आप किसी भी साइज को बहुत आसानी से कटिंग कर लें। अब हम डबल ब्रेस्ट वेस्टकोट की कटिंग कर लेंगे। हमने गले में आधा इंच का मार्जिन रख के कटिंग करना है। लब मार्क से भी आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे और दामन में भी हम आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। आप चाहें तो दामन में ज्यादा मार्जिन भी रख सकते हैं। आर्मोल और साइड को हमने लब मार्क पर कटिंग करना है। 2 से 2.5 इंच के हम फ्रंट में चाक बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस तेलुगु को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।